चलिए देखिए, पहला चैप्टर में जितना भी डेरिवेशन था, मतलब व्यंजक था, सब लगभग आपका हो चुका है यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन वाले में। ठीक, जो लास्ट हम पढ़े थे वो था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यानी संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होता है, यानी कि उस पे बेस्ड कुछ फिगर का क्वेश्चन होता है जो कर लेते हैं, बाकी कॉपी में बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो समझिए, पहला सिंपल सा समझते हैं। ये केवल, ठीक है, इसमें कहीं भी पॉइंट समझिए दिया हुआ है ए और बी, इसका कोई वैल्यू दिया रहे, 2 फैराड, 5 फैराड, ऐसा। इससे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना, मतलब समतुल्य धारिता बताना। चलिए, फिगर का जितना भी क्वेश्चन होता है, चाहे ये कैपेसिटर का पढ़िए, संधारित्र का पढ़िए, या सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध का, यानी कि रेसिस्टर का, फिगर सिर्फ यही है, फॉर्मूला उल्टा होता है। जो उसका सीरीज का वो इसका पैरेलल का, जो उसका पैरेलल का ये इसका सीरीज का, उल्टा। फिगर वाले सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ पॉइंट ढूंढना, कहां कहां पॉइंट दिया हुआ और आपसे किसके बीच में इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, यानी समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, एक ए है, दूसरा बी है। ए और बी के बीच में आपको सोचना ये है कि एक पॉइंट से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब कितने तरह का रास्ता आपको मिल सकता है। एक रास्ते में जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, सब सीरीज में होगा, सब श्रेणी क्रम में। और एक रास्ता को जब दूसरा से कनेक्ट कीजिएगा, जोड़िएगा, कंबाइन कीजिएगा, वो हमेशा पैरेलल में होगा, यानी कि समांतर क्रम में होगा। एक रास्ते में जो भी मिलेगा सब श्रेणी क्रम में होगा, एक रास्ते को दूसरे रास्ते के साथ जब भी जोड़ेंगे तो वो समांतर क्रम में होगा। इसका देखिए, पहला हुआ ए से बी जाने का ये रास्ता, और दूसरा हुआ ए से बी जाने का ये रास्ता। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रास्ता है, मतलब ये दोनों जो है वो पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 प्लस 5, 7 फैराड, इसका आंसर हो गया। 7 फैराड इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए, दूसरा बिल्कुल इसी पे समझिए, ये यही बीच में कोई और दिया रहता और उसके बाद ही पॉइंट होता, कुछ भी समझिए, 4 फैराड दिया हुआ। ठीक, अब कैसे बनाइएगा, ए से बी के बीच में फिर वही आपको ढूंढना है। ए से बी, ए कैसे आ गया, ए से बी, यहां से इतना दूर देखिए ना, ये आपको दिख रहा है एक ही वायर है, एक ही तार है, और एक तार वाला हमेशा किसमें, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में होगा। ठीक, ऐसा है कि अगर इन दोनों को मिला के हम एक वायर बना दे तो यहां से यहां तक एक ही वायर में हो जाएगा। जब भी बीच में, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में नहीं, बीच में ही कहीं पे दो रास्ता अलग हो रहा, लेकिन लास्ट में जाके फिर आगे बढ़ के वो एक ही बन जा रहा, तो पहले जहां जहां दो हुआ है उसको एक कीजिए। जब भी शुरू से चल रहा हो कहीं भी कैपेसिटर जो कनेक्ट किया हुआ हो, शुरुआत से अलग अलग रास्ता हो, फिर जब फाइनल पॉइंट, मतलब दूसरा जो पॉइंट वहां तक पहुंचने में एक हो जा रहा हो जाके, इसका मतलब है कि शुरू से लास्ट तक सबको आपको सीरीज में ही कनेक्ट करना, श्रेणी क्रम में ही जोड़ना है। लेकिन जहां भी दो अलग अलग हो गया, सबसे पहले उसको दोनों को मिला के एक लाइन बना लीजिए। तो पहले ई दोनों को कनेक्ट की, इसमें ऐसा नहीं पहले दो और 4 जोड़ लेंगे फिर इसके साथ, नहीं, सिर्फ इतना दूर को पहले एक बना लीजिए, एक लाइन, तब तो ये इतना एक हो गया, इधर एक, तो पूरा एक लाइन में हो जाएगा। तो पहले इतना दूर को सोल्व करें, तो पैरेलल में होगा,
2 प्लस 5 7 फैराड। इस दोनों का आंसर हो गया कितना 7 फैराड। इसके साथ अब ये जो है उस सीरीज में होगा। अभी दोनों अलग अलग नहीं रहा, दोनों का मिलके हम बना चुके हैं कितना आंसर 7 फैराड। उसके साथ ये जो दोनों है 4 फैराड वो सीरीज में होगा, क्योंकि वायर यहां से आगे देखिए एक ही वायर है इस सीरीज में, ठीक, सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में। इसका 7 और इसका 4, CS का 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये दोनों का कितना था 7, ये कितना है 4, अब बाई 7 प्लस 4 यानी 28 बाई 11 फैराड। ये इसका आंसर हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, जब ये है दिया हुआ तब। ठीक है, तीसरा पहले इसको देखिए, चल देखिए तीसरा। फिगर वाला जो भी क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, ठीक है। और ये जो अभी आप समझिएगा इसी का फिर आगे यूज होगा करंट वाले चैप्टर में रेसिस्टर के लिए, मतलब विद्युत धारा वाले चैप्टर में प्रतिरोध के लिए। इसका आप कोई अलग वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी 4 फैराड 6 फैराड, फिर ये अलग, कुछ भी सिर्फ समझने के लिए वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ हम बना रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा वो समझने के लिए। ये A है और ये B। अब बताइए कैसे बनाइएगा। तो अभी जो पिछला बनाए हम उसमें यहाँ के आगे एक ही था, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं तो यहाँ भी दूगो है, यहाँ भी दूगो है, लेकिन यहाँ भी वायर एक है, बीच में भी वायर एक है, मतलब ई जो दोनों है ई एक दूसरे के साथ किसमें सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक। लेकिन क्या बोले थे, लास्ट तक आपको देखना है कि वायर एक है या दो है, ठीक। अगर लास्ट में वायर एक ही है तो पहले जहां जहां दो है उसको एक बनाइए, तो ई दोनों को एक साथ कीजिए, ई दोनों को एक साथ कीजिए, लास्ट में दोनों को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में करें। इसको CP1 लिख लेते हैं, तो C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 6 कितना 10 फैराड, और इसको CP2 लिख लेते हैं, तो 2 अब प्लस 5 इज इक्वल टू 7 फैराड, ठीक है। ये अब ये दोनों सीरीज में मतलब CS C1 इंटू C2 CP1 इंटू CP2 बाई CP1 प्लस CP2, मतलब 10 इंटू 7 अब बाई 10 प्लस 7 यानी कि 17 बाई ये 70 बाई 17, ये हो गया इसका आंसर, ये ठीक है। ये चलिए फोर्थ क्वेश्चन, मतलब हम सिर्फ टाइप आपको बता रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल रहा है फिगर का तो बनाइए, ठीक है। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कॉपी में करवाए थे। इधर का A, इधर का B। अब देखिए इसमें वैल्यू पहले रख लेते हैं, कुछ भी 1 फैराड 2 फैराड 3 फैराड 5 फैराड 2 फैराड 2 फैराड 3 फैराड, कुछ भी समझने के लिए सिर्फ बना रहे। चले देखिए इसको कैसे बनाइएगा, आप देखिए तो ध्यान से, A से B में जब आइएगा तो ये और ये दो रास्ता हुआ, बीच में कहीं भी आपको एक वायर दिख रहा है कहीं नहीं, इसका मतलब क्या करना है, पहले इस रास्ते का आंसर फिर इस रास्ते का, और लास्ट में दोनों अलग अलग रास्ता हो गया, इसका मतलब किसमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो पहले ऊपर वाले का निकालेंगे, 2 से ज्यादा हो गया तो 1 करके 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C1 1/C2 1/C3, 3 और 2 कैल्शियम 6 प्लस 3 प्लस 2 6 3 9 2
11/6। ये किसका? 1/CS का। तो CS1 ने निकालिएगा, CS1 का क्या हो जाएगा? 6/11 फेराड। 6/11 फेराड। हमेशा रेसिप्रोकल उल्टा करना होगा लास्ट में वैल्यू। इसी तरह से दूसरा बनाइए 1/CS2 का, 1/5, 1/2, 1/2। सबका एलसीएम 10, 2 + 5 + 5, 5 5 10 to 12, अब बाई 10, 10, सबका एलसीएम 10, 2 5 5, 6/5, 6/5 फेराड। ठीक, दोनों लाइन का आंसर बन चुका है। अब ये और ये लाइन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हुआ। पैरेलल के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए, CP C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, CS1 इंटू CS2 बाई CS1 प्लस CS2, तो उसका है 6/11 इंटू 6/5। ये तो उल्टा लिखना होगा ना आपको। 6/5 तो आ रहा 1/CS का, CS2 का 5/6। देख लीजिए ध्यान से, 10 LCM 2 5 5, 12/10, 6/5। ये किसका? 1/CS2 का। CS2 के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा 5/6। 6/5 इंटू 5/6/6/11 प्लस 5/6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 5/11 और यहाँ एलसीएम 66। यहाँ 6, 16 × 6 36 और यहाँ 11, 11 × 5 55। ठीक, अब हो गया 5/11, ये 66 जो सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर, और 36 + 55, 50 × 80, 6 5 11, 91, 91, 11 से 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 30/91 फेराड। 30/91 फेराड। चलिए देखिए, ये हो गया। ठीक, तो पूरा का पूरा जो था वो पैरेलल में ही दोनों लाइन है, दोनों लाइन का अलग अलग आंसर निकालिए, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में निकाल के लास्ट में पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। चलिए देखिए अगला, फिफ्थ। फिफ्थ नंबर है ऐसा, चलो ये दिया हुआ, ये ठीक, इसमें कुछ भी आप समझिए, C1 C2, ये डायरेक्ट टाइप बता रहे हैं, C1 C2 C3, ठीक है। और ऐसा दिया हुआ, ये A B, A और B, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा, मतलब समतुल्य धारिता कैसे निकालिएगा? तो देखिए, ये A और B एक वायर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब A का पोटेंशियल VA और B का पोटेंशियल VB, मतलब A का विभवांतर और B का विभव दोनों आपस में बराबर। जब आपस में बराबर है तो इसका डिफरेंस निकालिएगा, अंतर निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कोई भी कैपेसिटर यानी कोई भी संधारित्र विभवांतर 0 होने पे कार्य नहीं करता, वर्क नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वायर के कारण से। ठीक, अब केवल बचा C1 और C3। ये पूरा जो होता, अगर ये वायर नहीं होता तो सीरीज में कनेक्ट करते, तो सीरीज में कनेक्ट कर लेते। C1 इंटू C3 बाई C1 प्लस C3, बस जो वैल्यू दिया हुआ वो बीच वाले को सीधे हटा दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए विभवांतर का वैल्यू कितना? 0 हो जाएगा। ठीक, इसी वाले में दूसरा क्वेश्चन इस तरह का हो, चलिए
ये ऐसा क्वेश्चन हो, यही वाला क्वेश्चन बदला हुआ, ये मान लीजिए ए और बी हो, C2 है, और ये कुछ भी x और y हो, इसका निकालना है। तो समझ बताइए इसका कैसे बनाएंगे। अभी जैसे पीछे बनाए उसी तरह से आपको समझना है। अब समझिए, अगर हम a और b ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, a और b ले रहे हैं, तो a और b का पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब विभव समान होने का विभवांतर जीरो। मतलब जब a और b लेंगे उस समय C1 भी वर्क नहीं करेगा, C2 भी, ना तो C1 काम करेगा और ना ही C2। लेकिन इस C3 जो है वो A और B में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, मतलब E एक लाइन का बच गया। इसको पहले एक और फिगर आपको बनाना हो, A और B, मतलब A या B, A B के बराबर है, उसी तरह X और Y, X जो है वो Y के बराबर, ठीक है। तो A और B जब लिए हम तो C3 केवल बचा रह गया, ये C3। चलो देखो दूसरी बात, हम x और y लिए, ये वाला लाइन लिए, ये वाला जब लाइन लिए तो इसमें C2 आ गया, C3 आ गया, C2 आ गया और C3 आ गया, लेकिन ये C1 आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है। तो E जब लेंगे तो E दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो गया, E दोनों काम नहीं करेगा, लेकिन E तो x और y के लिए काम करता न रहेगा, यानी कि x और y के लिए जब लिए हम दूसरी बार तो बचा रह गया कौन सा, C1। चलो देखो अब आते हैं ये बीच वाला पे, C2 जो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, x और b के बीच में। तो a का b के बराबर है, x का y के बराबर, लेकिन x और b तो आपस में नहीं बराबर है, ये चारों पॉइंट का नहीं बराबर। ई वायर से a के साथ b कनेक्ट है तो b का बराबर, x का कनेक्ट है किसके साथ, y के साथ, तो x और y बराबर है, a और b बराबर, लेकिन x और b तो आपस में बराबर नहीं है, x और b बराबर नहीं है, यानी कि ये कैपेसिटर भी काम करता रहे, क्योंकि ये x और b के बीच में और दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। यही अगर a और b के बीच में होता केवल, तब ये C2 क्या होता, अभी वर्क नहीं करता। तो तीसरी बार या तीसरी लाइन में जब हम बनाएंगे तो ये बचा रह जाएगा कौन सा, C2। अब इसको अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल हो गया तो Cp का वैल्यू बनाइएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया, ठीक है। ये A B लिए C1 C2 हट गया, बचा कौन, C3, x y लिए C2 C3 हट गया, बचा कौन, C1। और जब x और b, ये C2 वाला जो है x और b के बीच में आ रहा है, इस कारण से, और x और b का आपस में नहीं बराबर है, x का किसके बराबर है, y का, और a का किसके बराबर है, b के बराबर, तो इस कारण से C2 भी, तो एक बार C2 बच गया, एक बार C3 बच गया, एक बार C1, ये पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब समांतर क्रम में सीधे जोड़ देंगे। ठीक है, इसके टाइप का एक और जो रेशियो वाला बनता है क्वेश्चन, वो ये ऐसा है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे वो यही वाला है। ऐसे तो फिगर में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ पॉइंट पे ध्यान दे के बनाना है सारा क्वेश्चन। ये समझिए x हो, ये y हो, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, C4, और ये कोई बीच में भी लगा हुआ है C5, ठीक। चलिए देखिए समझ, अगर अभी हम इसको छोड़ के समझते हैं कि C5 नहीं रहता, तब कैसे बनाते हैं, x से y तक आते, ये दोनों सीरीज में, x से y तक आते, ये दोनों सीरीज में, दो रास्ता हुआ, मतलब ऊपर वाला श्रेणी क्रम, नीचे वाला श्रेणी क्रम, और लास्ट में दोनों रास्ता को जब एक साथ करेंगे तो किसमें, समांतर क्रम में, पैरेलल में कनेक्ट हुआ, ठीक। लेकिन ई तब होता जब बीच वाला नहीं होता। यहाँ बीच में एक और आंसर है, कौन सा, C5, ठीक है। C5 का मतलब ऐसा है कि C5 एक केस में काम करता है, वर्क करता है, और C5 दूसरे केस में काम नहीं करता, वर्क नहीं करता। कब ऐसा होता है, सबसे पहले आप रेशियो निकालिए, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, ये ठीक। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब C1 को डिवाइड कीजिए C2 से, अनुपात निकालिए, और C3 को डिवाइड कीजिए C4 से। ये हमेशा ध्यान रखिए, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, और C4 ये ठीक। अब इसमें जब कीजिएगा,
अनुपात बराबर हो गया, अनुपात रेशियो इक्वल हो गया अगर इसका, तब इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। इक्विवेलेंट निकालिएगा तो सबसे पहले ऊपर वाले लाइन का निकालिए CS1, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, फिर नीचे वाले लाइन का निकाल लिए C3 इंटू C4, C3 प्लस C4। अब दोनों लाइन को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, Cp इज इक्वल टू CS1 प्लस CS2। C5 से कोई मतलब नहीं, ये तब का है जब रेशियो बराबर हो जाएगा तब। लेकिन सपोज कीजिए कि रेशियो बराबर नहीं हो रहा, अनुपात बराबर नहीं हो रहा, इज नॉट इक्वल टू ये C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, तब क्या कीजिएगा? तब तो ये भी काम करेगा, बीच वाला भी काम करेगा। अब बीच वाला काम करेगा तब अब कैसे बनाएगा? तो इतना तक तो हम बना चुके हैं, ये C1 C2 C3 C4 का इतना तक का तो हम बना चुके हैं CS1 प्लस। अब केवल बच रहा है किसका आंसर? CS1। तो एक लाइन ई बना, एक लाइन ये बना और एक लाइन बीच वाला बना, मतलब यहीं पे आइए और इसी में जोड़ दीजिए किसका वैल्यू? C5 का वैल्यू, तब आपका टोटल जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल जाएगा, यानी समतुल्य धारिता निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह का फिगर का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कॉपी में करवाए हैं। आपको कहीं भी अगर किसी भी तरह का आप बुक रखे हैं, ऑनलाइन वगैरह कहीं पे मिलता है किसी भी तरह का PDF वगैरह जो भी मिलता हो, उससे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जहां भी क्वेश्चन मिले, हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन कहीं भी मिले, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन हमेशा कीजिए। ठीक है, जो भी 12th से आगे का सोच रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस तरह का कुछ भी है, तो आपको अपना जो है न्यूमेरिकल बहुत बेहतर करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेहतर टॉपिक में जितना भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक कहीं अलग से कुछ नहीं आ जाता, क्योंकि NCERT का बुक है, NCERT के बुक को ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, कोई भी चीज़ का एग्जाम हो। ठीक, उसमें NCERT का बुक, और NCERT में जितना आपको बताया जा रहा है, जितना टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो NCERT से ज़्यादा ही रहता होगा, उससे कम का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन वगैरह, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो भी पढ़ने वाले थोड़ा बहुत भी होते हैं, वो खुद एक यम करीम, यश शांत, प्रदीप, इस तरह का जो भी बुक पब्लिकेशन का होता है उससे क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, बाकी आपके कॉपी में बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं, खुद से आप सोच समझ के क्वेश्चन अपने मन से भी कर सकते हैं बना के कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, ये इतने टाइप का क्वेश्चन है, इससे सब में वही सिर्फ पॉइंट का ध्यान आपको रखना है कि कैसे सीरीज में कनेक्ट करना है या कैसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है।